मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की ली बैठक, वर्चुअली किया समितियों को संबोधित। मंत्री तुलसी सिलावट समेत जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के प्रशिक्षण पर कसा तंज, कहा प्रशिक्षण देने वाले देख लें कि वे खुद प्रशिक्षित हैं या नहीं। कांग्रेस बोलती है लिखित में झूठ। बैतूल के मुल्ताई में बस और ट्रक की टक्कर, भीषण हादसे में बस और ट्रक दोनों पलटे, 6 लोगों की मौत, कई घायल। चाचौड़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 32,000 लीटर महुआ लहान किया नष्ट, 6 लोगों पर मामला किया दर्ज। और बागली पुलिस ने गोवंश से भरे लोडिंग वाहन को पकड़ा, 30 किलोमीटर पीछा कर वाहन को दबोचा, 1 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैतूल में मुल्ताई क्षेत्र में बस को तेज गति से दौड़ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बस और ट्रक दोनों पलट गए। वहीं हादसे में 6 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। घायलों को एम्बुलेंस और अन्य साधनों के द्वारा सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, जहां पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय में महीने के पहले दिन वंदे मातरम गाया गया, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी उपस्थित रहे, जहां मंत्री सारंग ने सामुदायिक वंदे मातरम गान को देशोन्नति में अपनी सकारात्मक आहुति देने का प्रतीक बताया। आज हर महीने के पहली तारीख को जो वंदे मातरम का गान होता है, हम सामूहिक रूप से इस देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हम जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, हम यही प्रयास करें कि ये देश यशस्वी हो और उस महायज्ञ में हम भी अपनी सकारात्मक आहुति दे सकें। और इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश में वंदे मातरम का गान होता है। आज हम सब ने मिलकर, चीफ सेक्रेटरी साहब से सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों ने मिलकर वंदे मातरम का गान किया है और अपने संकल्प को। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने सभी ऑक्सीजन प्लांटों को चेक किया। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लावानिया जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। लावानिया ने बताया कि 11 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, सभी चालू हैं और कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसे 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। सुमित पचौरी जी, सभी लोग ये देखने आए हैं कि सभी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक रहे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है, जैसा कि देखने में मिल रहा है कि पूर्व में भोपाल में 1-2 केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, अब वो वापस बढ़ के 9-14 इस प्रकार से केसेस प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। तो हम सब लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको पहले से सुदृढ़ कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए कि बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ सबसे प्रभावी जो हमारे पास उपाय है इसके अगेंस्ट वो वैक्सीनेशन है। तो जिनका भी सेकेंड डोज बचा है वो तत्काल अपना सेकेंड डोज जरूर लगवा लें, जिससे कि यदि थर्ड वेव आती भी है तो उससे यथासंभव ये सुरक्षित। सरकार चाहे विकास के लाख दावे कर ले, पर जमीनी हकीकत का हर दावा खोखला ही नजर आता है। हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील की, जहां नाली निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं इस रास्ते में सांसद, विधायक से लेकर जिले के सभी आला अधिकारियों का भी आवागमन होता रहता है, लेकिन इसके बाद भी मुख्यालय पर चल रहे इस तरह के निर्माण पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ती। देखिए ये खास रिपोर्ट। तहसील मुख्यालय पुष्पराजगढ़ में चल रहे नाली निर्माण के कार्य की गुणवत्ता पर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। आए दिन रोज गिर रहे हैं इसमें आदमी, फिर भी जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
इस नाली निर्माण कार्य में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यार पानी वगैरह पूरा कीचड़ में डाल रहे हो यार, बेस कीचड़ में डाल रहे हो बेस। क्या करें? जबकि विभाग के आला अधिकारी तहसील मुख्यालय में ही बैठते हैं, उन्हें भी फुर्सत नहीं है कि नाक के नीचे चल रहे काम पर नजर डाल सकें। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से नियमों को ताक में रखते हुए खुलेआम घटिया निर्माण कार्य कर रहा है और कहीं न कहीं आला अधिकारी भी इस गुणवत्ताहीन काम में ठेकेदार को संरक्षण दे रहे हैं। हर जगह का यही काम है सर, जितना नाली निर्माण हुआ है वो वहाँ पास तो लगता पैर मार देंगे तो गिर जाएगी नाली। चलिए आगे हर दिखाते जगह हैं। का यही काम, मार के दिखाइए चलेगी भैया, आप शांत रहिए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये सर सरिया की देखिए। जब हमारी टीम ने नाली निर्माण कार्य का जायजा लिया तब देखा कि दलदल और बहते पानी में बेस डाला जा रहा है, जिसमें सारा सीमेंट और रेत पानी में बह रहा है। यार पानी वगैरह पूरा कीचड़ में डाल रहे हो यार, बेस कीचड़ में डाल रहे हो बेस। क्या करें? कैसे रुकेगा यार? वो तो पूरा माटी है, माटी के ऊपर डाले पड़े हुए यार, बह रहा है आपका सीमेंट वहाँ पे। खबर भारत की टीम ने जब चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया तब भ्रष्टाचार की पोल ही खुल गई। ठेकेदार ने बिना वाइब्रेटर और बिना ढसाई किए नाली की दीवार खड़ी कर दी, जिससे पूरी दीवार पर गिट्टियां दिख रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि बीच में बोल्डर भी डले हुए, सरिया भी दिख रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस पर कैसे बनाएंगे नाली को, नहीं तो खराब हो जाएगा नाली। नाली की बनी दीवार पर हाथ लगाया तो गिट्टी झड़ने लगी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सीमेंट और रेत की मात्रा मापदंड के अनुसार नहीं डाली गई। मतलब इतने बता दीजिएगा ना। नहीं सर प्लीज, सर प्लीज। वहीं जब हमने साइड इंजीनियर से बात करने का प्रयास किया तब इंजीनियर पहले कैमरे से भागते नजर आए और जब साहब को चल रहे कैमरे की जानकारी दी गई तब जाकर इंजीनियर ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा लापरवाही की गई है और हमारे द्वारा नाली तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। सर कैमरा चालू है सर, उस समय से चालू है सर, कैमरा चालू ऑन है, उस टाइम से चालू है। मतलब इसमें सभी जगह हमें हनीकॉम दिखने को मिल रहा है, बोल्डर भी इसके मसाले पे यूज किया गया है और वो प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ठेकेदार को इसके लिए नोटिस दे दिया गया है काम सुधार करने के लिए, और जहाँ जहाँ हनीकॉम्ब है ये नाली तोड़ के वो पुनः बनवाया जाए। सर पूरे राजिंग में जब तक काम चल रहा था लगभग बहुत से काम हो चुके हैं। हाँ। तो तब तक क्या आप यहाँ पे मौजूद नहीं? नहीं, मैं अभी जितना ये काम पहले हुआ था इसको मेरे दौरान हुआ है तो उसका अपन ने पेमेंट भी करवा दिया जितना सही काम हुआ था। अभी ये जितना ये बेकार काम किए हैं इसके लिए इनको पहले भी बात मतलब फ़ोन के द्वारा सूचना दी गई है ठेकेदार को, लेकिन ये उपस्थित होकर काम ठीक नहीं करवा रहे हैं तो अब इनको नोटिस दे। सर जहाँ जहाँ पे मतलब खराब है सभी जगह टूटेगा सर। सर मेजरमेंट हो चुका है क्या खराब काम? नहीं, इसका मेजरमेंट नहीं। आपको बता दें कि तहसील मुख्यालय के बाजार राजेंद्र ग्राम में लगभग 24 लाख की लागत से नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें नाली की ढक्कन अभी भी बहुत जगह से खुले हुए हैं, जिससे 24 घंटे 7 दिन 8 पहर बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। कई हादसे हो चुके हैं, कई व्यक्ति नाली में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बीते दिनांक ही मुख्य बाजार परिसर में बिना ढक्कन की नाली में एक गाय अपना पानी पीते हुए गिर गई, जिसे व्यापारियों की मदद से बाहर निकाला गया। और व्यापारियों से इस मामले में जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि रोजाना कोई न कोई व्यक्ति इस खुली नाली का शिकार हो जाता है। भी होने समा से ये आधी ज़्यादा पट गई वो नाली, और आए दिन रोज गिर रहे हैं इसमें आदमी। कल ही एक आदमी गिर गया बेचारा, एक लड़का गिर गया, हम लोग उठाए उसको। और वहाँ पे यहाँ से आगे चल के एक गाय गिर गई थी, जितने व्यापारी रहे सब उठा के उसको गाय को निकाले बाहर। ठेकेदार तो मस्त मौज में है, मौज मार रहा। यहाँ खोल दिए जब से लॉकडाउन, जब से मतलब खुला हुआ है तब से यहाँ से नाली बनते हुए चल रही है, जैसे लग रहा है कि चाइना की दीवार बना रहे हैं। इस तरह के घटिया निर्माण कार्य को देखने के बाद इसे ठेकेदार की लापरवाही कहें या जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी, सवाल तो यही खड़ा होता है। यहाँ 24 लाख की लागत से नाली का निर्माण किया जा रहा है और इस नाली निर्माण कार्य से यहाँ के व्यापारी और जनता नाखुश हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्य जो है बहुत ही गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। और इस नाली की कंडीशन हम अपने कैमरामैन को बोलना चाहेंगे कि वो दिखाए इधर करके कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। और देख भी सकते हैं कि पूरी नालियों में जो है गिट्टी जो है अलग से दिख रही है, अलग अलग बिना वाइब्रेटर के जो है नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और
बिना ढक्कन के नालियां बनी हुई हैं और इस नाले निर्माण से यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित भी है और नाराज भी है। और इस कंडीशन में आगे जो है प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या कार्रवाई नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। खबर भारत के लिए पुष्पराजगढ़ से अनिल दुबे। मंत्री बिसाहू लाल के विवादित बयान के बाद भी भाजपा को राहत नहीं मिल रही है। धार जिले में भाजपा की अंजना बघेल ने आदिवासी युवा शक्ति जैसे संगठन के कार्यकर्ताओं को चोर और अपराधी कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। संगठन द्वारा शाहजहांपुर बस स्टैंड पर पूर्व विधायक अंजना बघेल का पुतला फूंका गया और इस्तीफे की मांग की गई। अंजना बघेल हमारे जो रंजना बघेल जो पूर्व विधायक धार में हमारी समाज के संगठन को पुलिस छापे वालों को चोर बताया गया है, तो मैं रंजना बघेल जी से यही बोलना चाहता हूँ कि ये तो शिवराज सिंह चौहान जी ने भी पुलिस छापी पहन रखी थी, मोदी जी ने पहन रखा, तो क्या वो भी चोर है क्या? ऐसे नेता बीजेपी नेता नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति उनको नहीं चाहिए जो बोलना ही नहीं आता, बौखलाते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, पद से निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसा तो सभी को चोर बता रही, आज मोदी जी को चोर बता रही, आज शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी सरकार को चोर बता रही है, हम संगठन वाले को चोर बता रही है। ऐसा नहीं चलेगा। कुरवाई में बीना रोड पर जूनियर छात्रावास के सामने पार्क बनाने हेतु लोकार्पण कार्यक्रम एवं भूमि पूजन किया गया। एसडीएम आरती यादव ने भूमि पूजन किया। कुरवाई ऐतिहासिक जगह होने के बावजूद यहां घूमने के लिए कोई खास पार्क मौजूद नहीं है, जिसे देखते हुए कुरवाई प्रशासन ने एक सुसज्जित पार्क की नींव रखी। अनूपपुर थाना कोतमा के गांव ठोड़ा निवासी 28 वर्षीय कमलेश चौधरी की बाइक से गिरने पर मौत हो गई है। कमलेश चौधरी अपने साथी किशोर चौधरी के साथ बरतारा जा रहा था। वहीं रास्ते में कुदरा टोल के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। गिरने पर कमलेश के सिर और हाथ में चोट आई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा ले जाया गया, जिसे वहां से जिला चौकी अनूपपुर रेफर करना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अनूपपुर जिले के कोतमा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में तालाब सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। नगर पालिका ने तालाब सौंदर्यीकरण के लिए निविदा जारी कर ठेके का अनुबंध ठेकेदार राम अवध सिंह के नाम पर दे दिया था। आपको बता दें कि ठेकेदार द्वारा बिना नगर प्रशासन की जानकारी दिए तालाब के मेढ़ को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया गया है। वहीं मनमानी तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जनता परेशान हो रही है और परेशान होने का उन्हें सबब मिल रहा है। राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लावानिया जेपी अस्पताल पहुंचकर ड्राई रन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया और देखा कि प्रति मिनट कितनी ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। बताया कि यह प्लांट लगातार 6 घंटे तक चलाए जाएंगे। वहीं पूरी कैपेसिटी के साथ काम करते हुए प्लांट कितनी प्योरिटी की ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, इसका भी निरीक्षण किया गया।
पीसीसी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई के प्रचार प्रसार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं ट्रेनिंग लेकर जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। भाजपा ने ग्वालियर में ग्रामीण युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बेताल सिंह कुशवाहा को भाजपा के ग्रामीण युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने पद ग्रहण कर आभार व्यक्त किया और अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने और संगठन की मजबूती के लिए निरंतर काम करने की बात कही। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हर तरफ हड़कंप मच गया है। प्रदेश सरकार के साथ ही डबरा प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शहर में अग्रसेन चौराहे पर एसडीएम ने खुद निगरानी में वैक्सीन कराया और नगर में लगातार अनाउंसमेंट कर आमजन को जागरूक किया और कोरोना वायरस से बचाव के तरीके अपनाने की भी अपील की। तो हम लोग तो तत्पर है, जैसे शासन का आदेश आएगा तदनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम जोर दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक ले। कल भी मैंने खुद जागरूकता के लिए अग्रसेन चौराहे पर स्वयं खड़ा होकर ये वैक्सीनेशन का कार्य करवाया था, तो जिससे उसका आशय ये था कि लोगों में जागरूकता है। और जो नया उसके बारे में मैंने माइक से अनाउंस भी किया था कि नया वेरिएंट आ रहा है, तथा आप सुरक्षित होने की दृष्टि से अपना वैक्सीनेशन भी कराएं। हिंदू सेना के संभागीय मंत्री अन्य पदाधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां माधोगंज थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अरुण सिंह तोमर के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया और निलंबित करने की मांग की। हिंदू सेना ने एएसआई तोमर पर हमला पदाधिकारियों के बेटे के साथ चालानी कार्रवाई के दौरान मारपीट, अभद्रता के आरोप लगाए हैं। साथ ही कोर्ट का चालान बताकर 2 दिन का गाड़ी थाने में रखी है, जिसे 5000 रुपए देने के बाद छोड़ा गया। वहीं रसीद 3500 रुपए बनाई गई है। ये थाना माधोगंज का प्रकरण है। ये इन लोगों का कहना है कि सब इंस्पेक्टर अरविंद सिंह तोमर हैं, उनकी ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने चालानी कार्रवाई की है, तो उसमें कुछ मिसबिहेव भी किया है और ज़्यादा पैसे लेके रसीद कम की दी है। तो वो जांच सीएसपी करेंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन माधोगंज थाने के अंदर जो सहायक उप निरीक्षक हैं अरुण तोमर जी, वाहन चेकिंग के अंतर्गत हमारी जिला नारी मोर्चा की मंत्री हैं, उनके बेटे के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। वाहन के कागज़ चेक कराने के बावजूद भी ज़बरदस्ती उसको जब्ती करे और उनको मारा पीटा गया। साथ ही उनको कोर्ट का चालान का बताते हुए 2 दिन थाने के अंदर गाड़ी रखी गई और तीसरे दिन 5000 रुपये लेकर 3500 रुपये की रसीद देकर गाड़ी छोड़ दी गई। उनको 3 दिन लगातार परेशान किया गया है। गाली गलौज के साथ लड़के को मारपीट की गई है। हम सब लोगों ने आज यहाँ एसपी ऑफिस में आके आवेदन दिया है कि अरुण तोमर जी को सस्पेंड किया जाए और इस तरह की जो विचारधारा रखते हैं, जो समाज के अंदर एक सुरक्षा का अधिकारी बनकर और सुरक्षा ना करते हुए लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और पढ़े लिखे लड़कों के साथ जो वाहन चेकिंग के माध्यम से अवैध वसूली कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई होनी चाहिए और इनको निलंबित कराना चाहिए। पन्ना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खाद वितरण केंद्र में गबन हुए 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 नवंबर को विपणन केंद्र गुन्नौर में खाद विक्रय की 23,64,887 रुपए की बड़ी राशि गायब हुई थी। खाद वितरण केंद्र प्रभारी द्वारा खाद विक्रय राशि बैंक में जमा नहीं की गई, बल्कि चौकीदार व अन्य कई लोगों के साथ मिलकर सरकारी राशि का गबन कर लिया गया, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गबन की गई राशि और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गुन्नौर थाना जो कि वहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन केंद्र है, उसमें विगत दिनों में एक रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई कि इस विपणन केंद्र से
करीब 23 लाख रुपए से अधिक की धनराशि का गबन हुआ है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं चल रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने मुझे बताया और बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया तो उस समिति के प्रबंधन में ही कुछ कर्मचारी और पल्लेदारों ने कुछ बाहरी व्यक्तियों के साथ में मिलकर इस समस्त धनराशि का गबन किया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और इन गिरफ्तार व्यक्तियों से करीब 16 लाख से अधिक धनराशि नगद प्राप्त की है। इस घटना में शामिल और 3 व्यक्ति जो कि इस विपणन केंद्र से संबंधित नहीं थे, उनके भी बारे में विस्तृत इन्वेस्टिगेशन करने पे उनके और चोरियों में शामिल होने की पुष्टि हुई है और उनसे भी चोरियों का मशरूका बरामद हुआ है। इस प्रकार से कुल 18,29,000 रुपये का मशरूका पन्ना पुलिस ने बहुत ही कम समय में बरामद किया है और आरोपियों को पकड़कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि भाजपा की बैठक है 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में भाजपा का अभ्यास वर्ग भी होगा। बैठक में संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों सहित पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में जिले के सभी विधायक, मंडल अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। शाजापुर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एड्स के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः जिला चिकित्सालय पहुंची। इस दौरान बच्चों ने नारे लगाते हुए लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। अपर जिला न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। एड्स दिवस 1 दिसंबर के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जिला शाजापुर में शहर में रैली का आयोजन किया गया है और उसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसका क्योर ही उसका उपचार है। ऐसी स्थिति में जब भी कभी ऐसा डायग्नोसिस होता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने अस्वस्थ होने की दशा में चिकित्सक के पास जाना चाहिए और इसकी जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को उससे बच के रहना चाहिए। यही आज का मैं जिला भाजपा कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर में बैठक का उद्घाटन किया। वहीं पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण जिला भाजपा की कार्य समिति की बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जिले के सभी नेता पदाधिकारी एक साथ बैठकर 3 दिनों तक मंथन करेंगे। इस दौरान पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियां, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव सहित अन्य आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा की। संगठन महामंत्री पूरे जिले की बैठक मां बजासन के दरबार मां सलकनपुर में हो रही है। मैं इसका सौभाग्यशाली आदमी हूँ। किन मुद्दों को लेकर चर्चा होंगी अगले 3 दिनों तक? भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग भी है और जो समय समय पे जो भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण करती है कार्यकर्ताओं को, के लिए वो आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं शुभारंभ करने के लिए, समापन के लिए क्या रहेगा, कौन आएंगे? समापन में ट्रेनिंग हुआ है, संभालकर प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकते हैं। देश के हित में, राष्ट्र के हित में क्या अच्छा हो सकता है? कार्य समिति के क्या विषय हैं? कार्य समिति के विषय ये है कि कुछ लोग हमें नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता आते हैं। उसमें प्रदेश की जो गाइडलाइन होती है वो जो है ना कार्यकर्ताओं को बताई जाती है कि आपको क्या क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई दावेदारी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है। पार्टी जो दायित्व देती है, चाहे कार्यकर्ता का हो चाहे कोई पदाधिकारी का हो, पार्टी के हम निष्ठावान कार्यकर्ता, हम पद के लिए राजनीति नहीं करते, हम संगठन को मजबूत करने के लिए राजनीति करते हैं। जिला सीहोर भाजपा कार्य समिति की बैठक आज से सलकनपुर में प्रारंभ होने जा रही है। सलकनपुर
में होने जा रही इस बैठक का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करने के लिए कुछ देरों में यहाँ पहुँच रहे हैं। बैठक 3 दिनों तक चलेगी। बैठक में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव सहित अन्य चुनावों को लेकर चर्चाएं होंगी। बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायकगण, नेतागण सभी शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर भी एक दिन पहले बैठक की गई थी। 3 दिनों तक चलने वाली यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली बार सभी पार्टी के नेता एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी। तलकनपुर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट, साथ में कैमरा मैन कमलेश्वर वैष्णव। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित किया, जिसमें कलेक्टर अविनाश लवानिया और अन्य पदाधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। वहीं कलेक्टर कार्यालय इंदौर एनआईसी कक्ष में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य विधायकगण और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्रालय में सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की बैठक की गई। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे सहित सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की जानकारी का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर को निर्देशित भी किया गया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।